आज मैं आपको नेहा नाम की एक लड़की की दर्द भरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है नेहा की दर्द भरी कहानी। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। नेहा काफ़ी खूबसूरत थी और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी नेहा के मामा ने एक लड़के के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लड़के का नाम राहुल है और वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 65,000 कमाता है। नेहा के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नेहा की मां ने नेहा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो नेहा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। अब नेहा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर पर चली गई। कुछ दिन तो नेहा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नेहा की शादी के अब 3 महीने बीत गए थे। अब उसका पति राहुल पहले जैसा व्यवहार नेहा के साथ नहीं करता था। नेहा से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा नेहा को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन नेहा को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब नेहा ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, मैं उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही वक्त बीतता गया। अब होली का दिन था। राहुल के कुछ फ्रेंड उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में नेहा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी मेघा से बात करते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। ये सुनकर नेहा का शक अब हकीकत में बदल गया। अगली सुबह जब नेहा ने राहुल से पूछा कि ये मेघा कौन है और आपकी क्या लगती है, तो राहुल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। नेहा ने कहा, मैं बीवी हूँ आपकी। फिर राहुल ने कहा, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई थी। फिर नेहा ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। फिर नेहा ने गुस्से में कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। मेघा को जब नेहा ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में नेहा को बहुत मारा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। नेहा के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटी के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन नेहा की तबीयत खराब थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नेहा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब नेहा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। नेहा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन इन सब से परेशान होकर नेहा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया।
लेकिन उसकी सास को पता था कि नेहा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर नेहा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस वाले राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पैसे वाले घर को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है लड़का ज़्यादा पैसे कमाता है तो उनकी लड़की खुश रहेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलती, इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसे थोड़े कम ही हो पर इंसान अच्छा हो तो पूरी ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। मैं राहुल जैसे लड़कों से कहना चाहता हूँ कि शादी एक पवित्र रिश्ता है। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आती है, और फिर भी अगर तुम उसके साथ गलत करते हो तो तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। अगर किसी से शादी करते हो तो पूरी तरह से उसे निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो शादी करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वैसे आप सबको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।